श्री महिपाल ढांडा जी, श्री राज नेहरू जी, सुशील कुमार तोमर सर, प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जी। माननीय श्री महिपाल ढांडा जी, शिक्षा मंत्री हरियाणा, आज का यह आयोजन छात्रों के लिए इंटर्नशिप अवसरों पर केंद्रित है। इंटर्नशिप न केवल छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और कौशल प्रदान करती है, बल्कि यह उन्हें उद्योग की आवश्यकताओं को समझने और अपने कैरियर को आकार देने में भी मदद करती है। ये एक दिन की कार्यशाला इंटर्नशिप पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे कैंपसेस में जाना चाहिए, ये 2023 में यूजीसी के द्वारा गाइडलाइंस जारी हुई थी। उनको विस्तार से कैंपसेस में ठीक से ले जाने के लिए एक पहल हम स्टेट लेवल की एक पहल करते हैं। इसके लिए वर्कशॉप करते हैं, कार्यशाला करते हैं, और उसके बाद में ऐसे सभी कैंपसेस के रेलेवेंट लोग जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ऐसे सब लोग यहाँ पर आएँ और एक दिन चर्चा करें और कैसे हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के छात्रों को इसको लाभ मिल सके, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। आप सब लोगों का आज के इस वन डे वर्कशॉप और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ में स्वागत है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल आज हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल ने ली है। इंटर्नशिप का जो सर्वे वाला सेक्शन है आप देखेंगे, उसमें निरंतर 80, 85, 88, 89% प्रतिवर्ष जितने भी सर्वे रेस्पोंडेंट्स वो कहते हैं हमें इंटर्नशिप्स की एक्सपेक्टेशन है। 89 इस साल वाला जो सर्वे का रिपोर्ट आया है, 88.7% बच्चों ने ये कहा है, रेस्पोंडेंट्स ने कहा वी नीड इंटर्नशिप्स। अब मैं शिक्षा मंत्री माननीय महिपाल ढांडा जी से सादर आग्रह करती हूँ कि वे कृपया मंच पर पधारें और इस अवसर को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से गौरवान्वित करें तथा सभा को संबोधित करें। सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी मेरे अपने परिवार के परिवारजन, सबको मेरी नमस्ते, राम राम। ये जो देते हैं आप हम लोगों को शिक्षा, इसमें अब तक हम भी देखते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट है वो बहुत बड़ा है परसेंटेज में, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो निम्न है, कम है। अब आज की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें जैसा आप लोगों से हम लोग सुनते हैं, आप लोग बताते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा हो, ऐसा देश को आज जरूरत है। और इसी जरूरत को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम बनाना और उस पाठ्यक्रम पर काम करना, और काम भी सबसे पहले अपने ऊपर करना, स्वयं पर। अगर मैं एक गुरु हूं, मैं एक टीचर हूं, शिक्षक हूं, तो क्या मैं उसको पूरी तरह से समझ चुका हूं, उस सब्जेक्ट को, उस करिकुलम को, उस पाठ्यक्रम को? अगर मैंने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया है
और मैं उसमें जीने लग गया हूं, तभी मैं नीचे जाके देश के भविष्य को वर्तमान का सबसे अच्छा खिलाड़ी बना सकता हूं। और वो तभी बन सकता है अपने यहाँ पर अलग है, और ये अलग पहचान ही हमारी भारत को दुनिया के कल्याण के लिए टिक मार्क करती है, ठीक करती है, कहती कि ये लोग हैं जो आने वाली चुनौतियों को बेयर कर सकते, सहन कर सकते हैं, उसको जी सकते हैं और जी के सबके लिए अच्छा वो रहे उसका ख्याल रख सकते हैं। ये हम पर ही भरोसा सारी दुनिया को ध्यान करना। और जब ये ऐसा समय, ऐसे समय में हमने किस तरह की एजुकेशन देके कैसे बच्चे मैदान में उतारने हैं, वो कैसे घड़ने हैं, ये जो घड़े घड़ने हैं ना, सुंदर घड़े जो मजबूत हो, जो सहन शक्ति वाले हो, जिनमें सहानुभूति हो, जिनमें ठंडक हो, जिनमें संवेदनाएं हो, जिनमें शांति की परिभाषा झलकती हो, जिनमें संपूर्ण यानी परिपूर्ण मानव की एक झलक दिखे, ऐसा मनुष्य तैयार करना ये हमारा काम है। और उसमें कहीं किसी तरह का कंप्रोमाइज, कहीं ना कहीं वो आसुरी शक्ति को प्रेरित करने के लिए जीवित रह जाएगा। इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना है, फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ना है ना। तो ऐसी एजुकेशन पे काम करना। तो मेरे बच्चे में अपने आप बात आ गई, और मेरा बच्चा अगर इस बात को पकड़ गया, समझ गया, तो 2047 तक भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, विश्व गुरु बने। यह जो हमारा सपना, इस सपने को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। भारत माता की जय।